Assalamualaikum. Welcome everyone on my YouTube channel. My name is Malik Waqas. I am an FCCA. आज हम करने लगे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये दो जो वीकली वीडियोस हैं ये मैं दिखाना चाहूँगा। एक तो अगर आप हमारी फोरकास्ट देखेंगे और आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे 100%। बट ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो इसलिए देखें ताकि आपको आज की वीडियो की समझ आए कि हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था गोल्ड का कि ये यहाँ से बाई साइड पे ही रहेगा। जो भी प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल आएगी वो प्रॉफिट टेकिंग होगी, सेलिंग नहीं होगी। ओवरऑल ये बाई साइड पे रहेगा। वो सारे का सारा ट्रैक आपने मार्केट में देख लिया। अभी जो नेक्स्ट सिनेरियो है उसको डिस्कस करते हैं, इस वीक में हमें क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 2633 के ऊपर, मार्केट ने इससे ऊपर क्लाइम किया। यानी ये जो टिनकनसन लाइन है, टिनकनसन लाइन से ऊपर मार्केट ने जो है ना इस वीक की क्लोजिंग दी है, जो कि खुशाइन बात है बुल्स के लिए। हाउएवर, लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल आपकी जो मार्केट है वो एक पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, और इस पैटर्न से मार्केट निकलेगी तो नेक्स्ट हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अच्छा, आज के जो एनालिसिस है इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसका मेरा ख्याल है कि इसका पाइवट पॉइंट रहेगा पूरे एनालिसिस का, इसका मरकज़ रहेगा, वो ये है कि यहाँ से ये जो एनालिसिस है इसमें ये देखना है कि जो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है। वो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का यहाँ पे तीन तरह के ट्रेंड्स हैं: शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, मीडियम टर्म ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। जो मीडियम ट्रेंड है वो 3 हफ्तों के लिए, आने वाले 3 हफ्ते वो रेंजिंग रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तकरीबन 4 वीक्स तक वो रेंजिंग रह सकता है। अच्छा, ये वो बात है जो हम अपनी इन प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके। हम ये कर चुके थे कि ये डिस्कशन हमने की थी कि दो आने वाले जो वीक्स हैं उसमें जो है आपकी मार्केट बुलिश, आपको बुलिशनेस दिखाएगी इस वीक में और इस वीक में। और उसके बाद मार्केट तकरीबन 3 से 4 हफ्ते जो है वो रेंजिंग रह सकती है। अच्छा, अब मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इसी के अंदर अगर हम फर्दर इसको फर्दर, यानी इसी चीज को फर्दर मैं अगर ओपन करूं, इसको ब्रेक डाउन, इसका एनालिसिस करूं, तो इसमें क्या मैं इसमें आपके पास विंडोज ओपन होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इचिमोकू को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और आपको मैं इसका ब्रेक डाउन दिखाता हूँ, और फिर इलियट वेव स्ट्रक्चर पे देखते हैं कि यहाँ से मार्केट की जो मूव है किस तरह से हो सकती है, रेंज किस तरह से हो सकती है। जो इचिमोकू ने हमें यहाँ पे रेंज सजेस्ट की है, वो रेंज जो है हमें यहाँ पे किस तरह से वर्क करती हुई नजर आती है। सही है। वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखें, अभी जो इसने क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे अगर दी है तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग कैंडल है। सही है। तो और ये एक जोन है, जो मैंने अपने जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें मैंने जोन मेंशन किया था कि मार्केट जो है वो 93 और 88 का जो रीजन है, यहाँ से मार्केट जो है पोटेंशियली एक सप्लाई ले सकती है। मार्केट इससे ऊपर स्वीप किया और उसके बाद जो है अभी मार्केट ने एक प्रॉफिट टेकिंग कैंडल जो है यहाँ पे बनाई है। बट आगे क्या होगा देखते हैं, इसको डीप डाउन एनालिसिस करके देखते हैं। इसको अगर हम डीप डाउन जाके देखें, इसी H1 के चार्ट को, जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसको H4 पे कर लेते हैं, दैट विल बी इवन बेटर। या H2 के चार्ट पे मैं थोड़ा इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। यस, दैट इज बेटर। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसमें जो बेसिकली जो पॉसिबिलिटीज नज़र आती हैं यहाँ पे, ये हमने बात की थी कि मार्केट जो है यहाँ इसके अंदर जो है पैटर्न के अंदर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो कर रही है। तो ये इसको मैं येलो कर देता हूँ। और
येलो। सही है। एंड सिमिलरली यही लाइन हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस लेवल की तरफ जो है वो आ सकती है। सही है जी। ये आपका मार्केट जो है यहाँ पे है। अभी अगर हम देखें, एपरेंटली मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, एपरेंटली ठीक हो गया। और यहाँ पे इलियट वेव के मुताबिक जो हमने डिस्कस किया था, इसको हमने बोला था ए। सही है। इनको इनको मैं एक डिफरेंट कलर देना चाहूँगा, सो दैट इट इज विजिबल टू यू गाइस। देखिए, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो अब क्या है, ये अगर आपके पास ए है, तो उसके बाद ये आपके पास बी है, ये ये वाली ठीक हो गया। और उसके बाद दिस इज ओवर सी। तो एक तो ये सिनेरियो है कि मार्केट क्या करे। मार्केट यहाँ से अब जिस तरह से ऊपर जा रही है, अभी मार्केट को सीधा भी ऊपर जाना चाहिए था एबीसी के साथ। एबीसी के साथ मार्केट जा भी सकती है, ठीक है। एक चीज अभी जरा इलियट वेव के साथ देख रहे हैं हम इसको, मार्केट डायरेक्ट भी जा सकती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पे अपनी जो, अगर ये पीनेंट है, तो फिर मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं हो सकती है। फिर यूं हो सकती है कि ये मार्केट का डी है, और यहाँ पे मार्केट जो है एक ई लेग बनाएगी, और फिर मार्केट अप साइड पे जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे यहाँ पे कोई ई लेग बन सकती है, यानी 2625 के अराउंड। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो मार्केट आपको दे सकती है। अच्छा, अब ये तो जब मार्केट करेक्शंस करती है, जैसे मैंने बात की, तो करेक्शन की शेप्स हैं मेजर, अगर देखा जाए तो 8 हैं। उसमें से ये दो मैं बता रहा हूँ, एक ए बी सी है, दूसरी ए बी सी डी ई है। अगर ये पेनेंट है, तो फिर मार्केट को पहले ई लेग बनानी पड़ेगी, फिर मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। और डायरेक्टली देखें तो मार्केट एबीसी के साथ स्ट्रेट अवे भी मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर एक और चीज गौर से देखिएगा, मार्केट ने करना क्या है। इचिमोकू ने क्या बोला, इचिनी मुक ने ये बोला कि आपकी जो मार्केट है, अभी आपकी मार्केट रेंज में रहने वाली है। रेंज में रहने वाली का मार्केट का मतलब, इसके मुताबिक अगर मार्केट ने अपसाइड पे जाना होगा तो कुछ यूं जाएगी मार्केट, आपकी तंग करती हुई जाएगी। सही है। अगर यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाती है, तो ऐसे 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 मुख्तलिफ अंदाज से मार्केट तंग करेगी, ऐसे ऐसे। यानी वो जो 3 से 4 हफ्ते इचिमोकू ने बोले हैं, वो तंग करके फिर मार्केट आपकी ऊपर अपसाइड पे जाएगी। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी पाजिज लेगी, मैं इस तरह इसको कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है ना। फिर मार्केट ऐसे आपके टारगेट्स की तरफ जा सकती है। सही है। तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इनको ड्रॉ कर लेता हूँ, आपके सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा सा लर्न भी कर सकें। फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा सिनेरियो मैंने ये बोला कि आपकी मार्केट क्या करे, पहले मार्केट ई लेग क्रिएट करे, कंप्लीट करे ई लेग को। यहाँ से मार्केट क्या करे, ऐसे यहाँ पे आए, इधर से मार्केट फिर जो है बाइंग के अंदर हो। अब क्योंकि मार्केट जब इधर आएगी ना, तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ता मार्केट इधर लगा देगी, और फिर 1 या 2 हफ्ता मार्केट फिर ऊपर जाते हुए लगा देगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये वाला ब्रेकआउट होगा ना, तो ये ब्रेकआउट ऐसे होना है, सीधा ऐसे ठक। ठीक है ना। ऐसे मार्केट थोड़ी सी इधर आएगी, फिर मार्केट इधर ऊपर, ठीक है, ऐसे। और फिर हो सकता है थोड़ा सा ऐसे हो, ऐसे हो, और फिर मार्केट ऐसे ऊपर आए। सही है ना। तो ये दो सिनेरियोज बन सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, यानी मैंने दोनों को वाइट कर दिया है। अ, इसको मैं वाइट करता हूँ, और जो पहले वाला है ना, पहले वाला जो है, इसका मैं कलर कर देता हूँ, दैट शुड बी विजिबल ऑल दो, पर्पल कलर कर देता हूँ इसका। सही है। तो अब आप देखें, जो बेसिकली मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ ना, वो ये दे रहा हूँ, देखें, इचिमोकू से ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, जो आपको ट्रेंड के की डायरेक्शन बताए, और ये बताए कि आप उसके साथ अलाइनमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगर उसके अंदर रेंज है, इसका मतलब ये इलियट वेव उसको फॉलो कर सकती है। अब जरूरी नहीं है ये, या ये इलियट वेव है या यूट वेव्स हैं, यहाँ पे ये इसको जब फॉलो करने लगे, जरूरी नहीं है इस पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट करें।
यानी अगर मार्केट यहाँ से निकलती है, ऑल दो अभी मैंने आपको इसका ओवरली चार्ट दिखाया जिसमें हम देख रहे थे कि एक कैंडल इसकी प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुई हुई थी, और दूसरा वो जो हमने जोन डिफाइन किया था 2695 से लेके 2688, उस जोन के अंदर ही मार्केट क्लोज हुई, यानी मार्केट 2699 के लेवल पे जो है ना वो क्लोज हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2689.375 पे मार्केट क्लोज हुई है, उसी जोन पे और इसी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है। तो अगर मार्केट चाहे तो नेक्स्ट वीक यहाँ से वापस इस तरफ आके ई लेग क्रिएट कंप्लीट कर सकती है बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। और यहाँ से मार्केट जो है वो डायरेक्ट भी अगर ऊपर जाना चाहेगी, लेकिन अगर डायरेक्ट जाएगी तो इसमें क्या है, जिसमें मैंने स्टार्ट में बात की कि जो अभी जो लुबे लुबाब है, वो जो खुलासा है वो ये दो लाइंस हैं, उन्हीं को फिर दोहरा रहा हूँ कि वो ये हैं कि हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में हमने 2 वीक्स पहले डिफाइन किया था कि 2 महीने 2 हफ्ते बुलिश मोमेंटम होगा, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते मार्केट रेंज में है। उस रेंज की दो शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि मार्केट ई लेग कंप्लीट करे, यहाँ तक आए, इधर ही मार्केट 3 से 4 हफ्ते कंप्लीट करे और फिर मार्केट ऊपर जाए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाती है, यहाँ मार्केट तंग करती रहेगी, काफी सारे अकाउंट ब्लो करेगी, खास करके जो लोग हमारे साथ मिलकर ट्रेड नहीं कर रहे, सही है, तो वो इस तरह से फोमो एंट्रियां करेंगे, यहाँ से अकाउंट उनके ब्लो होंगे और फिर मार्केट यहाँ से अप साइड पे अपनी जो ये उसकी रैली है, मार्केट जो है वो अप साइड पे अपनी जो रैली है उसको कंप्लीट कर सकती है। सही है। तो यानी ये जो मैंने वाइट शो किया है, वाइट वाला, ये वाला सिनेरियो मार्केट जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, ये एक सिनेरियो है। अच्छा, जो लोग हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल नो बेटर कि हम किस तरह से ट्रेड ले रहे होते हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना और उसके साथ अपनी अलाइनमेंट करना, और हमेशा से पेनी एसेट्स के साथ सेटअप्स के साथ बैठना, और मैथमेटिकली ऑलवेज वी आर इन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ये सिनेरियो है। तो ये यहाँ पे यानी प्रोफेशनल तरीके से आपको चलना पड़ेगा, सही है, नहीं तो यहाँ पे आप वेट करें और लेटर जो ब्रेकआउट होगा यहाँ का, वहाँ से आप बैठ के एक अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं इधर के बाद। सही हो गया। अच्छा, सेकंड सिनेरियो जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट इधर से अभी भी मार्केट रिजेक्ट हो गई है, मंडे वाला दिन एक दिन मार्केट को आप और दें, मार्केट यहाँ से अगर अपनी रिजेक्शन कंप्लीट करती है तो मार्केट फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि जब मार्केट इन लेवल्स पे थी तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मैं ही था जो आपको ये बता रहा था कि मार्केट यहाँ से बाई जाएगी। आप मेरी सारी फोरकास्ट देख सकते हैं, हमारी सारी फोरकास्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे थे जब सारे डरे हुए थे, तो 2600 के लेवल पे ये हमने टारगेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 2 वीक्स पहले के हमारे टारगेट्स हैं, ये हमने सारे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो बात ये है कि जब उस वक्त लोग सारे पैनिक में थे उस वक्त टारगेट्स दिए थे, अभी लोग ऑल दो फोमो के अंदर हैं, अभी मैं यहाँ पे करेक्टिव ई लेग की बात कर रहा हूँ, और ये बात कर रहा हूँ कि ये एक यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रिलाई कर रही है अभी भी, ऑल दो वीकली कैंडल बड़ी खूबसूरत क्लोज हुई है, बट नेक्स्ट यहाँ पे जो है मंडे का जो दिन है वो बड़ा डिसाइसिव डे हो सकता है, और उस दिन यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर मार्केट यहाँ से मंडे वाले दिन के बाद अगर सेलिंग ट्रिगर होती है तो आगे फिर यहाँ पे जो है मार्केट इस तरफ जाएगी, और यहाँ पे लोग फिर डर जाएंगे, अभी जैसे लोग सारे फिर बायर बने हुए हैं, फिर यहाँ पे फिर लोग डरे हुए होंगे। लेकिन हम यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो बाई करेंगे, और अगर मार्केट यहाँ पे तो हम करेंगे ट्रेडिंग तो करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे फिर हम पोजिशनल ट्रेडिंग ओपन कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये दो ओवरऑल सिनेरियो हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लोग कनेक्टेड हैं और हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, वो हमारी फोरकास्ट से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, बट ओवरऑल ये फोरकास्ट उन मेंबर्स के लिए है जो हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रही इलियट वेव की, तो दे दे नीड टू बी टॉट। बाकी मेरे जो मेंबर्स हैं उनको सारा सिनेरियो क्लियर हो गया। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ, मैं इसको फिर समराइज कर रहा हूँ। मार्केट अगर मंडे वाले दिन अपने ब्रेकआउट की एक क्लैरिफिकेशन देती है तो फिर यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन में जाएगी, क्योंकि 3 वीक से 4 वीक से रेंज जो करनी है इचिमोकू ने बता दिया वो करनी है मार्केट ने, वो फिर इधर आके मार्केट रेंज करेगी। इचिमोकू यानी इसका बॉस है, सही है। हाँ, आगे उसका ट्रैक इलियट वेव डिफाइन करेगी, सही है। तो अगर मार्केट यहाँ से क्लैरिफिकेशन देती है तो फिर मार्केट इधर कहीं रहेगी और लेटर ब्रेकआउट पे स्मूथ मूव आएगा। और अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग ट्रिगर करवाती है मंडे को तो फिर मार्केट यहाँ पे करेक्टिव ई लेग क्रिएट करेगी, यहाँ पे जब सारे डरे हुए होंगे, और यहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला फिर बाइंग करेंगे, और यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे आपको एक बड़े टारगेट्स, सही है। तो ये बड़े टारगेट जिसमें मिनिमम टारगेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करें इंशाल्लाह ताला 3000 लेवल्स है। बाकी वंस अगेन
जो लोग यहाँ पे मतलब हमारे साथ मिल के काम नहीं कर रहे, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ओवरऑल फोरकास्ट देख रहे हैं, तो ये उनके लिए ये कोई बाई या सेल सिग्नल नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए फोरकास्ट शेयर कर रहे हैं। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप फैसला लें। ये बाई या सेल कॉल नहीं है। आप अपनी ट्रेडिंग के खुद जिम्मेदार हैं। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। तो ये दो ओवरऑल ट्रैक मैंने डिसाइड कर दी इंशाल्लाह ताला। जिस तरह हमेशा हमारी फोरकास्ट 100% रिजल्ट देती है, आप देखेंगे मार्केट इसमें से जिस पाथ को भी अडॉप्ट करेगी उसको एज इट इज़ फॉलो करेगी। आपके और मेरे रब के फजल से इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल से जो यहाँ पे ट्रैक डिफाइन किया है, मार्केट इसी को फॉलो करेगी और हम इसी तरह से इसको प्ले करेंगे। और जहाँ पे स्मूथ मूव्स आएंगी वहाँ पे स्केलिंग करेंगे, जहाँ इस तरह की मूव्स होंगी वहाँ पे सिर्फ हम 1 to 1 यानी हम ट्रेड्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। दैट्स इट फॉर द वीकली फोरकास्ट, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में। अस्सलाम वालेकुम।